हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लेक्चर। सो मैं इस चैनल में आप लोगों को मैथ्स के सारे टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली एनसीईआरटी से। हम उसके अलावा कुछ दूसरे बोर्ड्स या दूसरे मैथ्स के चैप्टर्स कहीं कोई से भी क्लास के कवर कर सकते हैं। आप बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10। ये चैप्टर 4 में आता है क्लास 10 के एनसीईआरटी में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे एक हमारा एक्सप्रेशन, ये दो टर्म्स बार बार आती रहती है, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। तो हमें पहले इन दोनों को क्लियर करना पड़ेगा आगे जाने से पहले कि एक एक्सप्रेशन क्या चीज है एंड इक्वेशन क्या चीज है, राइट। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स में वो नोन भी हो सकती हैं, अननोन भी हो सकती हैं। जैसे 4+2 लिखा, ये एक हमारा एक्सप्रेशन है। अब दोनों नोन नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर हम वेरिएबल के साथ लिखे 4+x, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एक इक्वालिटी की साइन लगानी है। जैसे 4+x इक्वल्स टू, हमने 0 कर दिया, ऊपर जो 4+2 था इक्वल्स टू 6 कर दिया। ये हमारा इक्वेशन बन गया। बट इसका इक्वेशन से अलग भी नाम है कि 4+2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6, इट इज ऑलवेज ट्रू। इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी का मतलब है वो सारी इक्वेशंस जो ऑलवेज ट्रू हो। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब ये हमारी एक इक्वेशन है। इक्वेशन में हमारी इक्वालिटी की साइन आती है। इक्वालिटी साइन इज प्रेजेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। हम यहां पे बेसिकली पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम कोई भी एक पॉलिनोमियल लें, जैसे x² + 3x³ = 6, ये एक इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। बट ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं होना चाहिए। यहां का हाईएस्ट डिग्री, इसका डिग्री क्या है इस इक्वेशन का? 3 है, जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन है, कि 3 है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? डिग्री ऑफ इक्वेशन विल बी 2, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जैसे x² + 2x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा लिखा जाता है, ax² + bx + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। a b c वेयर, जहां पे a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड, या ध्यान से देखो, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर तुम पूछो a 0 हो गया तो क्या हुआ? इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ax² 0 हो जाएगा, ठीक है। ax² के 0 होते ही न्यू इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन को शॉर्ट में EQ और ऊपर n लिख रहा हूं मैं। नया इक्वेशन क्या होगा? ax² 0 होते ही bx + c = 0, करेक्ट। एंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, इज 1। इसका डिग्री 1 हो गया, therefore it is not a quadratic equation, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रहे हमेशा क्वाड्रेटिक का ये डेफिनेशन जो हमने अभी भी पढ़ा, ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस तरीके का दिखे जहां पे a b and c रियल नंबर्स होंगे एंड a कभी 0 ना हो, तो b and c कैन बी इक्वल टू 0, ओके। b और c 0 हो सकती है। हमारी बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि सारी रियल नंबर्स हो, या तो 0 हो a के अलावा, ठीक है। कुल आगे बढ़ते हैं। 2x² + 3x + 5 = 0,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह दिख रही है, जहां पे a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 3 है, c इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट। दूसरा इक्वेशन अगर मैं दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे बस डिफरेंस ये है कि c की वैल्यू 0 है, और हमने डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते वक्त हमने ये देखा था b और c कैन बी एनी रियल बट a कैन नेवर बी 0, करेक्ट। तो उस डेफिनेशन को ये अभी भी होल्ड ट्रू कर रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारी 0 है एंड c की वैल्यू हमारी 5 है। यहां पे b 0 हो गया, b कैन बी 0, c कैन बी 0 बट a कैन नेवर बी 0, करेक्ट। और हम अगर चौथा इक्वेशन देखें 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। तो मैं टिक कर देता हूं जो जो इनमें से क्वाड्रेटिक है। नंबर 1 क्वाड्रेटिक है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक है, नंबर 3 क्वाड्रेटिक है, फोर्थ इज नॉट क्वाड्रेटिक। कूल, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें यह भी देखना है कि हम आगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब बनाएंगे कैसे? जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा, उन क्वेश्चन में जो भी डेटा और कंडीशंस गिवन होगा, उनसे हम क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन, मान लो हमारे पास टॉम एंड जेरी है, ठीक है, जो हम बचपन में खूब देखते थे। एक टॉम है और एक जेरी है, ठीक है। दोनों को मिला के टोटल 45 मार्बल्स हैं। जब दोनों के टोटल मार्बल्स को आप ऐड करोगे तो 45 आता है, मतलब टोटल मार्बल्स हैं 45, ठीक है। अब दोनों खेलते हैं अपने अपने मार्बल से एंड बोथ लूज 5 मार्बल्स ईच। खेलते खेलते अपने अपने 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए, मतलब टॉम ने भी 5 गुम करे, जेरी ने भी 5 गुम कर दिए, ठीक है। अब जितने भी मार्बल्स दोनों के पास बचे हैं गुम करने के बाद, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारा आंसर आता है 124। मतलब मान लो टॉम के पास कुछ अमाउंट ऑफ मार्बल्स हैं, जेरी के पास कुछ अमाउंट ऑफ मार्बल्स हैं। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स इच, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आता है। तो हमारे पास डेटा भी है और कंडीशंस भी है। डेटा एक ये रहा और ये अपने कंडीशंस हैं कि ये दो कंडीशंस हो चुके हैं, ये डेटा है अपने पास, ये भी डेटा है। तो हम इनको यूज करते हुए हम एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मेनी मार्बल्स they had to start with। कितने मार्बल्स हैं? अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा किसी भी एक, टॉम या तो जेरी, दोनों में से किसी एक के पास x अमाउंट ऑफ मार्बल्स हैं। कितने अमाउंट? x अमाउंट। टॉम के पास इनिशियली हैव x मार्बल्स, ठीक है। जेरी इनिशियली हैज कितने? टोटल मार्बल्स कितने? 45। तो अगर टॉम के पास x है, जेरी के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, अब केस बदल गई। कैसे बदल गई? दोनों खेलने लग गए अपने अपने मार्बल से और 5-5 मार्बल्स अपने अपने गुम कर दिए, ठीक है। तो टॉम के पास कितने बचे? x माइनस 5 मार्बल्स। जेरी के पास कितने बचे? 45 माइनस x तो पहले से थे और माइनस 5 मार्बल्स। ये कितना हुआ? 45 माइनस x माइनस 5, बेसिकली 40 माइनस x मार्बल्स। कितने मार्बल्स? 40 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। तो इसके बाद गिवन क्या है क्वेश्चन में? हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ये केस है अपने पास कि दोनों के जो रिमेनिंग मार्बल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है। कूल। तो गिवन क्या है? टॉम के मार्बल्स x माइनस 5 और जेरी के मार्बल्स 40 माइनस x हमें कितना दे रहा है? 124, ठीक है। 124 दे रहा है। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। बच्चों मैंने जल्दी जल्दी में सारे मल्टीप्लाई कर दिए, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है।
तो 40x, अब सारे के सारे x के कोफिशिएंट्स, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट सब एक साथ कर लेते हैं। पहले मैंने x के कोफिशिएंट्स एक साथ किए 40 और 5x और माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 200 है अपने पास, और 124 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो प्लस माइनस 124 हो गया। ठीक है, अब ये हुआ 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं अगर x पूरे के पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या किया मेरे बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। अब क्वेश्चन में पूछा था कि टॉम एंड जेरी के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स हैं। हमने अभी तक, क्योंकि कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, हमने अभी तक वो मेथड्स नहीं देखे। हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, हम इसको अभी हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, अभी हमारा बस इतना एम था कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए, जो हमने बना दिया क्वेश्चन के सारे कंडीशंस और डेटा को यूज करते हुए। ठीक है बच्चों, ये था आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 की सॉल्यूशंस मिलेंगी। सारे क्वेश्चंस नहीं, कोई कोई क्वेश्चंस की मैं सॉल्यूशंस दूंगा जो थोड़े हार्ड से होंगे। बेसिकली सारे ही आसान क्वेश्चंस हैं वहां पे, बट हम कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में से, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक में वीडियो बनाऊं कोई दूसरे क्लास का, मैं वो भी लेके आऊंगा। या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी कोई वीडियोस बनाओ ताकि एनटीएससी या ओलंपियाड्स के बच्चों को हेल्प हो पाए, तो मैं वैसे वीडियोस भी लाने की सोच रहा हूं फ्यूचर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, चलो बाय।